Hello बच्चों, let's read the question. The question says the number of endothermic process or processes from the following is: first is I2 to 2I, second HCl to H plus Cl, third is water liquid to water gaseous, fourth is carbon plus oxygen forming carbon dioxide, and fifth is dissolution of ammonium chloride in water. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जो गिवन प्रोसेसेस है उनमें से कौन से ऐसे प्रोसेसेस है जो हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के लिए हम पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं, हमें क्या रिक्वायर्ड है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हमारे पास क्या है, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस है वो क्या होती हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? दीज आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जहाँ पे हमारे पास जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जो भी ऐसी रिएक्शन है जो क्या कर रही है, सराउंडिंग से एनर्जी ले रही है और उस एनर्जी किसी वजह से वो जो रिएक्शन है वो हो पा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें अगर फर्स्ट रिएक्शन देखें, I2 फॉर्मिंग 2 आयोडीन, तो इसमें क्या हो रहा है, जो I2 है उसकी क्या हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है और वो 2 आयोडीन में जा रही है। बेसिकली हमारे पास क्या था, आयोडीन और आयोडीन का बॉन्ड था। तो इस केस में क्या होगी, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन इज रिक्वायर्ड। सो एनर्जी जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है वो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हमारा पहला प्रोसेस क्या होगा, I2 to 2I, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। सेकंड केस में क्या है, हमारे पास HCl है और वो डिसोसिएट हो रहा है किसमें, H और Cl में। अब HCl के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या है, अगेन एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये भी क्या हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। थर्ड हमारे पास है वाटर लिक्विड टू वाटर गैस। ठीक है, अब हमारे पास जब भी कोई भी चीज लिक्विड से गैस में जा रही है तो उसके लिए हमें पता है एनर्जी रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल हीटिंग। अब टेम्परेचर दे रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो अगेन ये भी क्या हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या है, कार्बन सॉलिड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बना रहा है। अब ये क्या है, एक कंबशन की रिएक्शन, और जब भी हमारे पास कंबशन की रिएक्शन होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। हेंस दिस इज नॉट अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंड लास्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अब देखो जब भी हमारे पास NH4Cl है, क्योंकि ये सॉल्ट है, जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड है NH4 और Cl के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। सो ये भी क्या है, हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो टोटल हमारे पास कितने एंडोथर्मिक प्रोसेस आए, 4। होप यू अंडरस्टैंड इट बेस्ट।